सिर्फ जिम नहीं है, जिम पूरी लाइफ मैनेज कर देता है। एक बार आप जिम छोड़ो तो आपकी पूरी लाइफ आपको इम्बैलेंस दिखेगी। बट आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ कि सुबह उठ के आप एक बार एक्सरसाइज करो, क्या दिमाग फ्रेश रहता है, काम चलता है, टाइम पे आप सारे काम कर रहे होगे, डेडलाइन मीट कर रहे होगे और रात में टाइम पे सो जाओगे और डिस्ट्रैक्शन के लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अरे मेरे भाई, जिम जाने का एक तो फायदा है कि लोग बाग भरी भीड़ में भी दूर से अंदाजा लगा ले कि यू भाई तो जिम जावे। अगर तू भी इंस्टाग्राम पर अपनी जिम प्रोग्रेस डालने से घबरा रहा है ना, तो एक बार याद कर लियो कि इंस्टाग्राम पर लोगों ने नंगा नाच दिखा दिखा के गाड़ियां खरीद ली हैं। ये तो फिर भी एक जिम प्रोग्रेस है। बॉडी बनाते हो, लड़कियों को पटाने के लिए बनाते हो ना? क्या बात है, पागल वागल हो क्या? फिर हम लड़कियों को नहीं पटाते, लड़कियां हमें पटाती हैं। बॉडी बनाते हो। मुझे अपनी कहानी का विलन बनाकर देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा हीरो हर बार नहीं जीतता। हाथ तो लगा कर दिखाओ, पूरा खानदान न चौराहे पे नचवा दिया तो मेरा नाम बदल लेना। जिम जाने वाले लोग सबसे ज्यादा नशा करते हैं, क्योंकि दारू सिगरेट पीने वाला आदमी फिर भी 2-4 दिन में गैप कर लेता है, लेकिन ये जिम जाने वाले लोग संडे के अलावा एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। बाप की मेहनत और घर की परेशानी जिनको याद रहती है ना लाला, वो मर्द कभी औरतों के शौकीन नहीं हुआ करते। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। ये सिर्फ लोहे का खेल नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो हर दिन खुद को हरा कर फिर से खड़ा होता है। पसीना बहता है, दर्द होता है, पर रुकना नहीं आता। जब दुनिया आराम कर रही होती है तब हम अपने अंदर की कमजोरी से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि ये जिम है और यहाँ हर दिन एक नया युद्ध लड़ा जाता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बेटा, अगर लौंडियों से दिल लगाओगे तो धोखा ही खाओगे, इसीलिए अभी वक्त है तो बॉडी बना लो मेरे भाई, वरना अगर 4 बंदों ने घेर लिया तो भोसड़ी के गाड़ी मराओगे। लोगों को लगता है 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो ये फोटो देखो मेरी 6 महीने जिम जाने के बाद की है, और अब देखो मुझे 5 से 6 साल जिम जाने के बाद। तो मेरे भाई अपने बॉडी को टाइम दो, ये कुछ महीनों में नहीं सालों में बनती है। तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें, काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? ये लोग सोचते हैं तू ओवरसाइज टी-शर्ट हुडी पहन के आता है क्योंकि अंदर दिखाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तूने अंदर लोहे जैसे शरीर को छुपा रखा है। जिस दिन तूने टी-शर्ट उतारने की ठान ली ना, इनका कॉन्फिडेंस गिर के टूट जाएगा, हवा टाइट हो जाएगी, और उस दिन ये लोग या तो नजर झुकाएंगे या खुद अपनी टी-शर्ट उतारना भूल जाएंगे। अपने शौक खातर बनाओ, ना कि किसी छोरी न पटाने खातर बनाओ। जीवन में वो है सबसे तगड़ा है जो धर्म से चलता है, ब्रह्मचारी का पालन करता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। अपने शौक बॉडी का तुमने खुद देखोगे शीशे में, तुमने सुंदर लगेगी, ठीक है ना? उस लड़की को भाव दूं जो आज इसे तो कल उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। मैं उस कुतिया को कभी रोटी नहीं देता जो हर कुत्ते की नाक के सामने अपनी पूंछ उठा ले। मेहनत क्या होता है ये तब समझ आता ना, जब एक ही दिन में 2-2 नौकरी करते हुए देखते अपने बाप को। भोसड़ी के भविष्य बनाने के उम्र में पहचान बनाने में लगे हो। घूमते रहो ऐसे ही लोगों के आगे पीछे, जरा हम भी तो देखें नेताजी का आंट चाटना कहां तक ले जाता है आपको। सुनो बच्चे, ये प्यार के चुतियापे में पड़ने के लिए तुम बहुत छोटे हो। अपने सपनों का पीछा करो, लोगों का नहीं। ये दिल इतना साफ है कि एक सॉरी पर भी माफ कर दूं, और ईगो इतना ज्यादा है कि अगर अपनी पे आ जाऊं तो पूरी जिंदगी बात ना दो।
बेटा हम तुम्हारे दोगलेपन के बारे में क्या जान गए, तुम तो भोसड़ी के बुरा ही मान गए। जो लोग बोलते हैं ना जिम जाने से कुछ नहीं होता, बॉडी धरी की धरी रह जाएगी, जब सामने से किसी ने चाकू निकाल लिया या बंदूक निकाल ली, तो ये बोल के वो सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो दो हाथ करने की तो औकात रखते नहीं है जिम वालों के साथ, तो उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ती है। और कभी भी जिम वाला आदमी हथियारों की धमकी नहीं देता, वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखता है, उसके हाथ ही हथियार के बराबर होते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, 2026 तक बॉडी बन जानी चाहिए। उस लड़की का ये फेमस डायलॉग है कि तुम मेरा पहला प्यार हो जिसकी जिंदगी में बहुत से आके जा चुके हैं। अरे भाई होटल की प्लेट कितना भी चिल्लाए मैं साफ हूँ, पर हकीकत तो यही है कि उसमें न जाने कितने कस्टमर्स खाना खा चुके हैं। जो लड़कियां कहती हैं सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सबको ट्राई करना जरूरी था क्या? एक तरफ है लड़की का तुझ पे लाइन मारना और दूसरी तरफ है लोगों का तुझे इज्जत से देखना। भाई ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। असली इज्जत तब मिलती है जब तू जिम जाता है, मेहनत करता है, एक अच्छी बॉडी बनाता है, और जब तू बाहर निकलता है ना तो लोग तुझे सिर्फ देखते नहीं, नोटिस करते हैं। तेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, तेरी चाल में एटीट्यूड, तेरे बोलने का तरीका, ये सब कुछ बदल जाता है। और ये जिम में बदलता है, बाहर नहीं। कुछ लोग छपरी बनने का सपना देखते हैं, और तू उनमें से मत बनना। ऐसी पर्सनालिटी बना के लोग बैठ के तेरी बात करे और बोले कि बंदे में दम है, वो फीलिंग अलग होती है। अब तू डिसाइड कर, तुझे कुछ वक्त का अटेंशन चाहिए या हमेशा की इज्जत। ये झांट झांट से बदमाशों से मैं केवल यही कहता हूँ कि भोसड़ी के अपनी औकात में रहा करो, वरना जहाँ से निकले हो मैं वहीं पे डाल देता हूँ। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। गैंग हमारी छोटी ही सही, लेकिन किसी के सामने झुक जाए ऐसा कोई काम नहीं करते। और हम महाकाल के भक्त हैं मेरी जान, इसीलिए लड़की नाम की चीज से प्यार नहीं करते। मेरे भाई अगर जिंदगी में 1000 टेंशन हो ना तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जिम जाओ, सारी टेंशन खत्म।